हजारों करोड़ों रुपए के लेन देन का दावा करने वाला वो वीडियो जिसे जगमनदीप ने जारी किया, उस वीडियो ने देश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का नाम इस लेन देन में सामने आया। उसके बाद पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, फिर पवन खेड़ा और अब बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम इस लेन देन में सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक एनजीओ जिसका नाम पंख है, उसका नाम भी सामने आया है। पहले आप जगमनदीप की वो बातें सुनिए जिसमें वो सिरसा का जिक्र कर रहा है। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था। ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा हो। सिरसा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सिरसा अकाली दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सिरसा ने किसान आंदोलन के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी यानी कि DSGMC के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, सिरसा नई दिल्ली विधानसभा में राजौरी गार्डन सीट से अकाली दल के विधायक भी रह चुके हैं। अब जब सिरसा का जिक्र आया तो द सूत्र ने उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की। आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सिरसा का क्या कहना है। कोई सारा मजाक भी ढंग का होना चाहिए। जी 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 जी, इसलिए मैंने कहा तो गुरुद्वारा कमेटी एक धार्मिक संस्था है, उसमें तो जिसको भी अकाउंट चेक करना देखे, उसमें तो हमारा तो सबके लिए ओपन होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी मनमर्जी है उस पर कोई। ओके ओके ओके। हमारा तो देश में अभी तक कुल, जब तक ये कमेटी का जब से गठन हुआ तब तक अब तक कुल 16 करोड़ रुपया विदेश से आया है। जी 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 जी। और वो कहाँ खर्च होता है उसका भी एक बैंक स्टेटमेंट होती है। किसी को दिया है तो उसका नाम बता दे और बैंक बता दे भी इस खाते में दिया और इस खाते में से दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई आपने किसी को, मान लीजिए आपको मैंने पैसे भेजे तो मैं ये तो आपको बता दूंगा ना कि भाई साहब आईसीआईसी में 30 तारीख को मैंने आपको 5 करोड़ रुपए भेजा था सर। बिल्कुल। या 30 तारीख को आपने मेरे को 10 करोड़ रुपया इस खाते में भेजा था। तो ये बंदा सर बीच में आपका नाम क्यों ले रहा है नरेंद्र? तो मुझे आपका कमलनाथ के घर ना, मैं भी तो रोज आके ले रहा हूँ ना कमलनाथ का, तो भैया वो भी तो कुछ करेंगे। ओके, चुनावी पूरा स्कैंडल है पूरा, मतलब चुनावी पूरा मामला है। हाँ, चुनावी पूरा इसके अंदर ही हो गया, पूरा ही चुनाव इसी मतलब एक वीडियो पे चुनाव लड़ा जाएगा वो सारा। ओके ठीक सर, वही बात सर। आप कमलनाथ को रोज ठोकता हूँ तो उनको भी लग, क्यों देखो अल्टीमेटली एक बात तो है ना, ये वीडियो तो जो भी करा रहा है पीछे तो कांग्रेस ही है ना इस आदमी के। जी 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 जी। तो पहले उसने वीडियो बनाई, फिर वीडियो कॉल रिकॉर्ड करी, फिर कह दिया जी कि वो वीडियो पता नहीं लीक कैसे होगी, और अब फिर कह रहा मैंने डाली थी वो वीडियो, और वो सिरसा है बीच में। ओके। तो भैया इतने दिन से तू वीडियो डाला था तब तो ये सिरसा याद ना आया। आप 10,000 करोड़ के लिए कहता है गुरुद्वारा कमेटी में तो कोई अकाउंट नहीं होता ना। उसको किसी ने कह दिया होगा कि गुरुद्वारा में तो खाते नहीं होते। जी जी जी। सुना आपने वीडियो में क्या कह रहा है? मैंने सुना है सर, वीडियो सुना है कि गुरुद्वारे में तो खाता नहीं होता, बस कैश जमा करा दो, कैश निकाल दो, हिसाब नहीं होता भैया। पूरा कैश फ्लो होता है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं वो कि पूरा कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो होता है, जो जमा करा दो जी, जो निकाल दो जी, कोई होता ही नहीं हिसाब। अरे धार्मिक संस्था है और ये तो पार्लियामेंट के एक्ट के नीचे संस्था है। इसका तो 100 रुपया भी जो है जी अकाउंटेड फॉर होता है। और हमारे तो अकाउंट खुले, हम तो किसी को मना ही नहीं करते। हम तो कह रहे हैं भैया इसको सच मान लो और आके खाते देख लो, इसी को भी सच मान लो। इसमें भी क्या बुरी बात है सर? लेकिन वो सोचेंगे कि मेरी राजनीतिक तौर पर मैं छोड़ दूंगा उनको, इन कातिलों को बख्श दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे कोई बोलने से मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। लड़ाई तो मैं लड़ता रहूंगा, इसी से लड़ूंगा, तुम रोक नहीं पाओगे मेरे को। निश्चित रूप से, मतलब कोर्ट में मानहानि है, जो भी होगा आगे आप लीगल कर रहे हैं, डाल दिया, कह दिया कि अभी अभी वापस करो, तुम माना नहीं करेंगे। वो तो लफंडर, उसको तो मैंने क्या कहना, मैं तो जो कांग्रेस के लोग डाल रहे हैं उनका मेरे को आप भेजो लिंक, उन सबको भेजूंगा ट्वीट अभी कि अपना वापस लो, नहीं तो माना नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोला और साथ ही ये चेतावनी दी कि इस वायरल हो रहे वीडियो को वापस लें वरना वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाली गई जिसमें ये कहा गया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मनजिंदर सिंह सिरसा अध्यक्ष के माध्यम से 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर कहता जी 10,000 करोड़ रुपया बैंकों में डाला गया, विदेशों से भेजा गया और बाद में वो कैश निकाल कर दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, गुरुद्वारा कमेटी एक धार्मिक संस्था है जिसका अकाउंट FCRA का कुल अभी तक ता जिंदगी अभी तक 16 करोड़ रुपए उस खातों में आया, तय जिंदगी। और उसका पैसा सारा FCRA के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, ना कि जो दिखाई जा रही थी कि ICICI या HDFC बैंक की जो दिखाई जा रही थी। हमारे किसी खाता कोई आ ही नहीं सकता विदेश से पैसा। और तीसरी बात, हमारे सारे अकाउंट्स खुले हैं,
हमारे गुरुद्वारा कमेटी की पूरे साल की आमदन जो है वो लगभग 90 करोड़ रुपए है, पूरे साल की। और ये आदमी 500, 1000 और फिर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसलिए इनका पर्पस केवल इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि मैं कमलनाथ के खिलाफ जो 1984 की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कमलनाथ के केस मैंने खुलवाए, हाई कोर्ट में जाके वो केसों को मैंने दोबारा से खुलवाया SIT बनवाकर, और इसलिए इनको ये तकलीफ है और इनकी तकलीफ जायज़ भी है। पर मैं सारी दुनिया को, आपके टीवी चैनल्स को, सबको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट्स खुले होते हैं, कभी भी कोई भी जाके चेक कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी राजनीति को बचाने के लिए दूसरों पे एक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को विड्रॉ करें, माफ़ी मांगें, नहीं तो मैं आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और मानहानि का केस डालूंगा। अब बात करते हैं पंख फाउंडेशन की। पंख फाउंडेशन का जिक्र भी जगमन ने अपने वीडियो में किया था, तो पहले आप पंख फाउंडेशन के बारे में जान लीजिए। पंख फाउंडेशन भारत की एक गैर सरकारी संस्था है। ये संस्था समाज के वंचित तबके के उत्थान के लिए काम करती है। पंख फाउंडेशन की स्थापना 2008 में गौरी मांजरेकर ने की थी। ये संस्था समाज के वंचित तबके को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और भोजन मुहैया कराती है। लेकिन अब एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर वायरल हो रहे इन वीडियो को लेकर हमलावर थी, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने इसे सिख दंगों से जोड़ते हुए कमलनाथ और कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे पर घसीट लिया है। और दूसरी तरफ समाज के लिए काम करने वाले पंख फाउंडेशन का नाम भी इन सब में सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।